हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहली बात तो यहाँ जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रेड लेने से पहले, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। स्टॉप लॉस और बिना हेज के काम ना करें। ये मार्केट में कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग डाउ की बात कर लेते हैं कि डाउ जोन्स अभी रात को 12:30 बजे 440 पॉइंट प्लस है, राइट। और ये चैनल जो यहाँ से आ रही थी, यहाँ से यहाँ पे मैंने चैनल ड्रॉ की और ये हाई से वो चैनल का बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस के पास ही है। रेजिस्टेंस ये जोन है जो पक्का वाला, उसके नीचे ही यार ट्रेड कर रहा है, भले 440 पॉइंट पॉजिटिव है। अब वहां पे युद्ध छिड़ा हुआ है। हम लोग फंडामेंटल की बात कर ले तो जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी सारे हैं। यूक्रेन रूस का, इसराइल गाजा का, मिडल ईस्ट का, यहाँ इंडिया पाकिस्तान, तो सब जगह पे जियो पॉलिटिकल टेंशन है। साथ में एक टेंशन अभी 2-4 दिन से ये बढ़ा हुआ है कि ये उद्योगपति जो लोग हैं, मस्क और ट्रम्प की लड़ाई देख रहे हो आप। पहले उद्योगपति ने ही ट्रम्प को ऊपर लाया और अब वो ही अब सारा राज अपने हाथ में करना चाह रहा है। ट्रम्प अभी झुक नहीं रहा है, आमने सामने उनकी लड़ाई चल रही है। तो सब कुछ अनसर्टेन है भाई, और सबके फंडामेंटल इतने खराब है। डेप्थ में नहीं चला जाए ज्यादा, इसके लिए लड़ाई चालू है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूएस डेप्थ में नहीं जाए। और यहाँ पे क्या है, 450 पॉइंट प्लस है। जॉबलेस डेटा कोई इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन बस ट्रम्प का, एलन मस्क का शेयर आज कितना बढ़ा हुआ है, टेस्ला ऑलमोस्ट 6%। तो भाई ये है सब, है ना। तो जो भी मतलब कुछ भी करो आप काम, बिना हेज स्टॉप लॉस से ना करो। स्टॉप लॉस जरूरी है, हेज भी जरूरी है मार्केट में। तो चलिए अभी हम अपने निफ्टी वगैरह का देख लेते हैं क्या लगता है। थोड़ा सा आज लंबा होगा वीडियो, वीकेंड वीडियो है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो जो चीज़ मेरे ध्यान में आती है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठता नहीं हूँ कि भाई वीडियो बनाना है स्क्रिप्ट लिख दो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है। मैं बस ऐसे ही एक बार सब कुछ देख लेता हूँ और फिर चालू हो जाता हूँ यहाँ पे। तो जो जो मतलब चीज़ें ध्यान में आती है उस टाइम पे वो चीज़ बोलता हूँ। तो आज बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव रही, ब्रेकआउट मार दिया है, राइट। और यही लाइन का नीचे सपोर्ट लेके, यहाँ पे कल मैंने बोला था कि ये लाइन के नीचे ही खराब होगी, वहां तक पॉजिटिव ही रहेगी। सपोर्ट लेके सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी इसने, ये सारे रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे वॉल्फी वेव है भाई, कहाँ पे, ये वाली जो मैंने आगे भी बोला था आपको, 1, 2, 3, 4। और फिफ्थ वेव कैसा चलेगा, 1, 2, 3, ABC। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 फिफ्थ वेव है। तो अभी बैंक निफ्टी अगर 56,380 ये लेवल तोड़ देती है, 56,380 का लेवल तोड़ती है और इसके नीचे घुसती है, तब जाके ये खराब होगी। क्योंकि ये लाइन के नीचे ऊपर ही, मतलब यहाँ ये लाइन पे क्लोजिंग दिया, देखो ये लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग चल रही है। ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर ही क्लोजिंग चल रही है ऑलमोस्ट, राइट। तो एक ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन आप लगा के रखना बैंक निफ्टी में, राइट। खराब कब होगी, 56,380 के ऊपर, नीचे सॉरी, इसके नीचे खराब होगी। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट डेट आ रही है 11 और 12, ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी ध्यान में रखिए। अब बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी में क्या है, क्यों भाई बाउंस मारा, 0.50 बेसिस खत्म कर दी।
भाई यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन कम हुआ है, कौन सी जगह पे इन्फ्लेशन कम हुआ। अब राम जाने कहाँ से ये लोग डेटा निकालते हैं और कहाँ से लाते हैं, नहीं पता। लेकिन इन्फ्लेशन कम हुआ और लिक्विडिटी इनफ्लो करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब वो इंटरेस्ट रेट का फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। क्या बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगी आपके लोन का? देख लेना, वो नहीं करेगी। बैंक खुद कम पैसे से पैसा लेगी बाहर से, मार्केट से, और आपको एफडी का रेट कम कर देगी। लेकिन लोन के रेट कम नहीं करने वाली। कम करेगी तो बहुत मामूली सा, पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं आता। तो अभी फिलहाल बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी, तो फिलहाल बैंकें बच गई है, इसीलिए बैंक, लेकिन ऑल टाइम हाई ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो बैंक निफ्टी ऑनलाइन हाई क्रॉस कर ले। तो ये बात ध्यान में रखें। आगे गेन लेवल वगैरह भी हम लोग देखेंगे, निफ्टी के गेन डेट भी देखेंगे, लेवल भी देख लेंगे, और पूरे वीक में क्या रहा वो भी देखेंगे। उसके पहले भाई लाइक बाइक करे, सब लोगों को बोलता हूँ मैं हर रोज, शेयर भी करे अपने दोस्तों के साथ। वीकेंड है, वो लोग भी देखे और कुछ सीखने को मिले उनको। और तो क्या भाई, ये चैनल चालू किया है उसी मकसद से चालू किया है। कोरोना टाइम पे भी मैंने चालू नहीं किया था, तो इतने सालों का अनुभव है मेरा, वो मिले सबको। बांटो, बांटने से बढ़ता है भाई, सिंपल सा रूल है यहाँ। तो बैंक निफ्टी का बोल दिया। अब निफ्टी में मंडे क्या करें, तो मंडे का लेवल देख लेते हैं पहले। सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर का रेजिस्टेंस 25,160 से 130, ये पूरा जोन है। आगे उसके पहले से ही नीचे आई थी मार्केट, राइट। और ये एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर जा रहा है, यहाँ पे फुल रेजिस्टेंस आ रहा है सबसे पहला तो ये। तो हम लोग ये जो लेवल है 25,020 का जो लेवल है, इसके ऊपर बाय में जाएंगे। अगर ये 25,020 क्रॉस नहीं कर सकती है तो सेल ऑन हाई। सेल ऑन हाई पक्का कब होगा? 24,960। और दूसरा गान लेवल भी देता हूं मैं अलग से, वो भी आप ध्यान में रखना। 24,960 के नीचे आज कॉन्स्टेंटली यहाँ पे खड़ी रही। 45 के नीचे आपको मैसेज दे दिया था कि इसके नीचे ही खराब होगी। तो इसके नीचे जब चलती है तो बिंदास सेल और स्टॉप लॉस यही 25,020 का मंडे के लिए। 25,020 के ऊपर रहती है तो बाय ऑन डीप रहेगा। लेकिन यहाँ रजिस्टेंस के पास हम लोग बाय नहीं करेंगे। 25,130 से लेके 25,160 के बीच में जहां कहीं पे भी हमें सेल का मौका मिलता है, सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। सिंपल, एक के बाद एक लेवल। अभी मैं गेन लेवल देता हूं, वो लेवल आप मार्क करके रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो एक के बाद एक लेवल जैसे टूटता है वैसे वैसे नीचे जाएगी। अब पूरा वीक ओवरऑल मोमेंटम ऑप्शन का डेटा देख के हम लोग समझ सकते हैं क्या लग रहा है। यहाँ पे मैंने लाइव में सर्कल करके बोला था, आप लोगों का ध्यान गया, जो लोग वीडियो देखेंगे उसका ध्यान गया होगा कि यहाँ पे ऐसा सर्कल बोल दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पुट साइड जबरदस्त शॉर्टिंग है। 25,000 मार्केट खड़ी और 25,000 का पुट ज्यादा है, कॉल कम है, मतलब कि पुट साइड शॉर्टिंग बहुत है। और थोड़ी भी और ऊपर रही तो यहाँ पे फुल शॉर्टिंग हो जाएगी और शॉर्टिंग बढ़ जाएगी। और शॉर्टिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा आपको पता है, राइट। तो सबसे पहले ऑप्शन के डेटा में कॉल साइड बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, उसके सामने पुट साइड में जबरदस्त शॉर्टिंग है, कॉल साइड में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। सीधा 25,500 पे है शॉर्टिंग, और यहाँ नीचे में 24,500 तक जबरदस्त शॉर्टिंग, राइट। यहाँ पे देखे आप तो ये लेवल देखिए,
ये सेकंड लेवल देखो, थर्ड लेवल देखो। तो इतना ध्यान में रखना, यहाँ पे शॉर्टिंग बढ़ जाती है तो ऊपर जाती है मार्केट तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। ये हो गया ऑप्शन का डेटा। ओके, अब गेन का लेवल्स, गेन के लेवल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कैसे देखना है, इसको कैसे देखना है। यहां पे क्लोजिंग है, अब 25,100 जाती है, 120 जाती है, तो एक के बाद एक साइकिल है। ये वीकली लेवल, ये है वीकली, पूरे वीक तक ये आप संभाल के रखना, पूरे वीक तक ये काम लगेगा। एक लेवल तोड़ा तो समझो ये लेवल तक जानी है, ये लेवल तोड़ा तो समझो ये लेवल तक जानी है, ये लेवल तोड़ा तो फिफ्थ साइकिल तक जानी है, ये लेवल तोड़ा तो यहाँ जानी है। और जो भी लेवल के पास रेजिस्टेंस लेती है तो वहां पे रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं ऊपर से नीचे का, राइट। इसी तरह ये लेवल है, इसके नीचे चली तो ये लेवल, इसके नीचे चली तो ये लेवल। 24,000 तक का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है और ऊपर में 25,750 तक का ये साइकिल आ रही है। 13 साइकिल मैंने ड्रॉ करके रखी है, एक के बाद एक साइकिल आप देखते रहे। नीचे जाती है तो इस टाइप का, ऊपर जाती है तो ये एक के बाद एक रेजिस्टेंस आए, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रुप में मैं पोस्ट नहीं करूंगा, जो लोग वीडियो देखेंगे उसको ही इसका फायदा मिलेगा। इस ये लेवल निकालने के लिए, ये वीकली गेन लेवल निकालने के लिए मैंने 1 घंटा मेहनत की। तो इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा समझ के चलना, यहीं पे अभी पड़ा है, अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन का डेटा देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब मार्केट ओवरऑल वीकली व्यू क्या है और गेन डेट क्या रही, तो गेन डेट टाइप करके मैं रख देता हूं। गेन डेट है 9 और 10/06/2025 और दूसरी डेट है 13/06/2025। ये दो गेन डेट है, इंपॉर्टेंट गेन डेट है। ट्रेंड चेंज हो सकता है ये डेट पे, ऊपर जा रही है तो रिवर्स मार सकती है, नीचे जा रही है तो ऊपर जा सकती है, रिवर्स मार सकती है। तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई, ये 3 डेट में ध्यान में रखना, 5 में से 3 डेट ये ऑलमोस्ट सेम आएगी। 9 को डाउन जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 10th को डाउन ही रहेगा, तो 13 को बाउंस मारेगा। ओवरऑल वीकली व्यू क्या है, ओवरऑल वीकली व्यू 12 तारीख तक मोटा मोटा डाउन है, मोटा मोटा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू डाउन है। 13 तारीख को प्लस हो सकता है। अब 9th को, एक के बाद एक, 9th को क्या है, सेल ऑन हाई। 10th को साइडवे, बोथ साइड मूवमेंट हो सकती है, डाउन भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा ट्रेंड डाउन साइड का। 10th को, 11th को भी अप डाउन रहेगा लेकिन मोटा मोटा बाय ऑन डीप रहेगा 11th। 12th साइडवे, बोथ साइड डायरेक्शन मिल सकता है। और 13th मोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन सकती है लेकिन सेल ऑन हाई ही रहना है। पूरा जून और जुलाई बहुत डेंजरस है एस्ट्रोलॉजिकल, लेकिन हम लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं चलेंगे, भाव भगवान और टाइम भगवान। तो टाइम मैंने दे दिया 9, 10 और 13, और भाव सारे दे दिए गेन, राइट। तो वीकली भी हो गया, गेन लेवल भी हो गया, गेन डेट भी दे दी, मंडे का व्यू भी दे दिया क्या करना है वो।
और ये आज तो बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो गया। चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बस ये दिख रहा है ना, एरो, सिंपल, इतना भी स्क्रीनशॉट ले लो तो काफ़ी है। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, दूसरा एक पोस्ट करूंगा मैं कल, वो भी जरा देख लेना, एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल का सहारा लेना। मोटा मोटा डाउन लग रहा है तो क्या है, पूरा वीक डाउन लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, ज्यादा बाय ऑन डीप होगा, उसमें जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बस, और कुछ नहीं। और सेल में, सेल साइड में हेज के साथ छोटे छोटे स्टॉप लॉस से सेल का ट्राई करेंगे, लग जाती है तो लॉटरी बड़ी लग जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 को बाय इन डीप थी और बड़ी लॉटरी लग गई सबको, ऐसा। तो चलिए, कल की पोस्ट भी देख लेना, मिलते हैं।